यह बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पहले बर्बरीक का सिर दान के रूप में मांगा था, क्योंकि उसके पास 3 बाण ऐसे थे जो कि पूरा महाभारत अकेले ही समाप्त कर दिया होता। अगर ऐसा नहीं करते तो सारा महाभारत बर्बरीक अकेले की खत्म कर देता, क्योंकि बर्बरीक की मां ने कहा था कि जो युद्ध हार रहा होगा उसी को जिताना। वह अपने मां के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ा। तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने रास्ते में ही रोक कर कहा, हे बर्बरीक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्योंकि तुम बहुत बड़े दानी योद्धा हो, तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण उससे क्या मांगना चाहते थे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बने रहे वीडियो के साथ लास्ट तक देखें। मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। महाभारत के युद्ध में एक पात्र ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरव की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड्डे पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक को यह बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है।
बर्बरीक नाम का कोई पात्र महाभारत में वेद व्यास जी द्वारा वर्णित नहीं है। ये एक काल्पनिक पात्र है जो एक दंत कथा पर आधारित है। किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना नाम दिया, शीश दान लिया या फिर उसकी मां ने हारे का सहारा बनने को कहा। ये सब सुनी सुनाई कहानी है। महाभारत ग्रंथ में बर्बरीक का नाम भी नहीं लिखा है। बर्बरीक भीम का पौत्र था। इसके माता पिता अलावती व घटोत्कच थे। इसकी पहचान इसके अतुलनीय बल और धनुर्धर के रूप में ज्यादा है, क्योंकि यह अपने तुनीर के 3 ही बाणों से पूरा महाभारत युद्ध खत्म कर सकता था। इसका मृत्यु का कारण, एक बार भगवान कृष्ण ने छल से महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु दक्षिणा में इसका सिर मांग लिया और इसने सिर दे दिया। लेकिन इसने वरदान में युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की थी और युद्ध के समाप्त होने के साथ ही इसके प्राण चले गए। लेकिन यह खाटू श्याम के नाम से देवता बन गया और आज भी इनका मेला लगता है। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। उन्हें वरदान के स्वरूप 3 तीर मिले थे जो कि अचूक थे। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो न कौरवों की तरफ से लड़ेंगे न ही पांडवों की तरफ से, बल्कि जो हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। और इस प्रकार से वह दोनों तरफ का ही नुकसान करने लग पड़े। श्री कृष्ण ने यूं उन्हें इस बात का एहसास करवाया और उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। एक बार देवताओं की सभा में भार से पीड़ित हुई पृथ्वी गौमाता के रूप में आई तथा उन सभी से प्रार्थना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आप पृथ्वी का भार उतारें तथा इस कार्य में सभी देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। तभी सूर्यवर ने कहा कि आप लोग क्यों मनुष्य जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार ग्रहण करके भार रूप सभी दैत्यों का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित हो गए तथा उन्होंने कहा कि दूर मते, पृथ्वी का यह समस्त भार जो सभी देवताओं के लिए भी दुस्सह है, उसे तू मोहवश अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब युद्ध होगा तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तेरे शरीर का नाश होगा। जब सूर्यवर्चा को इस प्रकार का श्राप मिला तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि इसी प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान ने उसे वह वर दे दिया। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों ने यह बता दिया कि वो कितने दिनों में युद्ध को समाप्त कर देंगे, तब धर्मराज ने अपने पक्षों से भी यही सवाल किया। तब अर्जुन ने सभी पक्ष वालों के बल का वर्णन करते हुए यह घोषणा की कि वो एक दिन में ही कौरव सेना को नष्ट कर सकते हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे सही नहीं जाती, क्योंकि इनके द्वारा वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे। मैं एक ही मुहूर्त में उन सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा सुनकर सभी लोग विस्मित हो गए। अर्जुन भी आक्षेप के कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुकूल ही बात कही है। तथा उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वत्स, तुम किस प्रकार कौरव सेना को इतने कम मुहूर्त में मौत के घाट उतार दोगे? तब उसने एक बाण उठाया और उसमें लाल रंग की भस्म भरी तथा उसे छोड़ दिया।